लालगंज थाना और करताहा थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं और भू माफियाओं का बोलबाला। सावधान हो जाए, आपका भी जमीन हड़प सकते हैं। लालगंज थाना क्षेत्र के पचदमिया गांव में भू माफियाओं का बोलबाला है। किसी का भी जमीन क्यों न हो, हड़पने में वह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के पचदमिया गांव निवासी मिथिलेश सिंह से जुड़ा है, जहां लालगंज बाजार समेत आसपास के दबंगों द्वारा इनकी खानदानी जमीन को फर्जीवाड़े ढंग से हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले पर लालगंज थाना समेत पुलिस, कप्तान, जिलाधिकारी से न्याय और पूरे परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाया है। समस्या यह है कि पीड़ित मिथिलेश सिंह का परिवार अब डर के कारण घर से निकलना दुश्वार हो गया है। हालांकि पीड़ित परिवार को प्रशासन से न्याय की आस है। अब देखना है कि प्रशासन दबंगों का साथ देती है या पीड़ित पक्ष को, यह देखने लायक होगा। इस मामले में जितने भी भू माफिया है उन पर लालगंज थाने और करताहा थाने में दर्जनों मामले दर्ज है। हालांकि कई आरोपित तो शराब माफिया भी है। आइए हम पीड़ित पक्ष की जुबानी आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। घटना हुआ कि हमारा खेत 47 के पूर्वज लोग किने हुए हैं और सब दिन जोत जात में अभी तक ले है। 71 तक हमारा गवर्नमेंट रसीद है। जो यहाँ हमारे यहाँ मुंशी काम करते थे वो अपने नाम से सर्वे करा लिए। कहने पर कहे कि कर देते हैं, उसके बाद बेटी के केवाला कर दिए। बेटी के केवाला तो बेटी अब टाइटल शूट, इस पर टाइटल शूट कर दिए। आप कहिएगा कि पूर्वजों की जमीन है। घटना हुआ हमारे 27 तारीख को। कोई हमको फ़ोन किया कि खेत जोतने आया है सब कुछ ऐसी बदमाश तत्व का लोग, जिसमें तो हम लोग गए, हम हमारे भतीजा पप्पू, तो संजीत राय, सुमन राय, धर्मेंद्र राय, दिग्विजय चौरसिया एवं लोग माने कि थे। तो हम कहे कि क्यों आप डरेर बनवा रहे हैं? तो कहा कि हम रजिस्ट्री करवा लिए हैं। हम कहे कि रजिस्ट्री करवा लिए हैं तो आइए दाखिल खाली दिखाइए। तो नहीं, हम करा लिए हैं, जोतेंगे। इसी पर हमको गमछा में से नट्टी एथी करके पटक दिया। पर सुमन राय कलेजा पर चढ़ गए। जब हमारा भतीजा पप्पू, सुशील हल्ला किए तो वो सब अपन ट्रैक्टर, दिलीप राय ट्रैक्टर लेकर के रन बना, वो सब भागा। साला तुमको हम पेट्रोल से छीट करके जला देंगे। अच्छा, वो लोग हथियार भी वो लोग के पास? हाँ, हथियार के साथ हरबे हथियार, भाला, लाठी और पिस्तौल उस्तौल भी लिए हुए था लोग। तो आपने इसकी सूचना थाना को किया? हाँ, 27 को किया। तो क्या बोले थाना? 30 को न दिए। हाँ, 30 को न दिए हैं। कहिए कि थाना को सूचना किया? हाँ, उसके बाद मौखिक थाना को हम सूचित किया। तो सूचित किया तो वो लोग कहे कि अभी हम पेट्रोलिंग में हैं, तो हम फुर्सत नहीं हैं। तो हम कहें कि अब हम जान मारा जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर ले जाइएगा। तो अब तो हमारे पास कोई साधन नहीं है पुलिस का। हाँ, क्या कहा? बड़ा बाबू का है? हाँ, बड़ा बाबू का है। आइयो। अच्छा, विवाद क्या था? किस लिए वो लोग जमीन पर कब्जा करने आया था? वो जमीन हमारे पूर्वज का है। वो लोग वो अपने थी चौरसिया जी हैं, वो अपने नाम से करा लिए। कैसे करा लिए? धोखाधड़ी दे करके करा लिए। उसके बाद मैंने कि अब हम लोग प्रेस किए तो बेटी के नाम से लिख दिए। बेटी के नाम के लिखने के बाद उसके बाद तुरंत दबंग सबके साथ मिल करके, जैसे दिग्विजय चौरसिया, सुमन राय, संजीत राय, धर्मेंद्र राय एवं प्रकार के लोग माने कि आकर के हमारा साथ दबंगाई किया। नाम बताइए अपना। मिथिलेश सिंह। हमारे वासी है कि हमारे ये पूर्वजों की ज़मीन है, ठीक है। ये 70-71 तक हम लोगों का रसीद कटा हुआ है। उसके बाद 2001 में हम लोग टाइटल सूट दायर कर दिया। टाइटल सूट चलते हुए टाइटल क्यों किया आप? जी,
टाइटल क्यों किया आप? टाइटल सर्वे के अगेंस्ट में, सर्वे किसी और के नाम पे हो गया था। तो उसके बाद केवाला फिर टाइटल शूट चल ही रहा है, इसी बीच संगीता चौधरी ने केवाला कर दिया। किसको कर दिया? दबंग लोगों को, दबंग लोगों के हाथ केवाला कर दिया, जिसमें दिग्विजय चौरसिया, संजीत राय वगैरह लगभग 11 लोग हैं इसमें। दिग्विजय चौरसिया कौन है? दिग्विजय चौरसिया सांसद प्रतिनिधि हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए जमीन छोड़ कर चले जाओ। ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं 25 लाख रुपया। मेरे चाचा के साथ अप्रिय घटना भी घटाए हैं, जान मारने का और पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देने का, घर फूंक देने का, पूरे परिवार को तंगो तबाह कर देने का। आप लोग अभी कैसा, क्या भयभीत हैं आप लोग? जी जी, बहुत बहुत हम लोग भयभीत हैं। भय के मारे तो हम लोग बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिए हैं। अपना व्यवसाय वगैरह सब छोड़ करके हम लोग मजबूर हैं घर में रहने आप के लोग लिए। थाने में आवेदन दिए? जी जी, हमने थाने में भी आवेदन दिया 30 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और थाने ही नहीं बल्कि हम सीएम महोदय को, डीजीपी महोदय को, गृह सचिव को, कमिश्नर साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, डीसीएलआर साहब को, एसडीओ साहब को, एसडीपीओ साहब को, सब लोगों को, थाना अध्यक्ष को, सारे लोगों को से गुहार करते आ रहे हैं। कम से कम हमने जितनी बार घटना घटित हुई उतना मैं आवेदन देते गया। अच्छा, वो लोग कितने की संख्या में आते हैं? 20 से 25 अपराधी होते हैं उनके साथ, और वो लोग खुद होते हैं, जिसकी हमने सूचना 112 को भी सूचित किया, जिसका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है। हमने एसपी साहब को भी एट ए टाइम फ़ोन किया, उसका भी ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है। हमने थानाध्यक्ष साहब को भी सूचित किया, उसका भी ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है। जो 107 ये लोग क्या बताते हैं? ये लोग कहे कि मैं, एसपी साहब बोले कि मैं थाने को सूचित करता हूँ पूरी घटना सुनने के बाद। अच्छा, जमीनी विवाद है तो इसमें सीओ को आप लोग आवेदन दिए नहीं? दिए सीओ साहब को आवेदन दे चुके हैं, उनको भी पहले से दे रखे हैं दाखिल खारिज को रोकने के लिए। तो रुक गया? हाँ, दाखिल खारिज रुक गया। तो आप लोग माने डरे हुए हैं? जी जी, बहुत कितने बहुत लोग ज़्यादा। रहते हैं यहाँ पे आप लोग? हम लोग बहुत अल्पसंख्यक में हैं, 4-5 घर हैं हम लोग। 4-5 लोग। जी जी, अल्पसंख्यक में हैं हम लोग सर। नाम बता दीजिए अपना। सुधीर कुमार सिंह।